का उच्चारण, गायत्री महामंत्र, लंबा गहरा श्वास, सभी एक साथ। अ, 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 ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। अपनी हथेलियों को घर्षण दें और धीरे से अपने चेहरे पर लगाएं। अपनी आंखों खोले हथेलियों को देखते हुए। हरिओम सभी को। थैंक यू। हरिओम जी। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हमने प्राणायाम देख चुके हैं। अब हम लोग बंध थर्ड चैप्टर जो है तृतीय उपदेश देख रहे थे। प्रथम उपदेश द्वितीय उपदेश हमारा समाप्त हो चुका है। इस दोनों में कुछ कंफ्यूजन हो, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। प्रथम उपदेश द्वितीय उपदेश आसन में, ठीक है, प्राणायाम में कुछ भी पूछना है। ऑल ओके? विधि लाभ क्लियर है ना सबको? ठीक। नोट्स बना रहे हैं आप लोग साथ में? दिखाइए तो, साक्षी जी और लता जी दोनों ने, नेहा जी दिखाइए फटाफट नोट्स। पूजा जी, कृष्णवी जी, जिन्होंने भी हैंड रेज के सब दिखाइए। लता जी अप टू डेट है ना? ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू। और कौन थे? साक्षी जी थे, नेहा, कृष्णवी जी, ठीक है, नेहा जी दिखाइए। पूजा जी दिखाएंगे, बढ़िया, ठीक है। सर आप मैं लोग 2 ना दिन हाईलाइट, तो मेरा रहता है, बाकी वो पहले के सारे बने हुए हैं मेरे नोट्स। ठीक है। आप लोग ना मार्क हाइलाइटर रखा करो। हाइलाइटर जब आप पढ़ते हो ना हाईलाइट कर दिया करो। दिख ही नहीं रहा आप लोग हाइलाइटर यूज करते हो। एग्जाम के टाइम पे ना इतना थोड़ी पढ़ पाओगे आप, तो हाइलाइटर यूज कीजिए। जहाँ पे मेन पॉइंट्स है वहां पे हाईलाइट करो, ताकि एग्जाम के टाइम में जस्ट हम पेज को पलटते जाएं और फिर रिकॉल करते रहना। ठीक है, नेहा जी ठीक है, बढ़िया। सद्भावना जी ओके। बाकी लोग दिखाइए, बाकी लोग क्यों नहीं दिखा रहे हैं? इतने लोग ही बनाए हैं। ठीक है, यही काम आएगा आपको, ठीक है ना? ठीक है, ओके सद्भावना, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अप टू डेट कर लीजिए नोट्स, ठीक है, ज्यादा टाइम है नहीं आप लोग के पास। यस। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग मुद्रा देखेंगे। तो कोई एक व्यक्ति जो है माइक अनम्यूट करके जितने भी मुद्राएं हैं, टोटल कितने मुद्राएं हैं? 10, और 10 को सुनाना है, ठीक है? सब लोग टाइप कीजिए। एक व्यक्ति माइक अनम्यूट कीजिए और बताइए। सर 10 मुद्राएं हैं। महामुद्रा, महाबंध, महाभेद, खेचरी, उड्डयन, मूलबंध, जालंधर, विपरीत करनी, वज्रोली और शक्ति चालनी। ठीक है। आज जो है पहले मैं आपको इसलिए इमेज दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको ना समझ में आ जाएगा कि जो हम आज मुद्रा पढ़ने जा रहे हैं वो कैसे है। तो पहले इमेज से ना आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जब हम श्लोक को पढ़ेंगे
तो और भी इजीली क्लियर हो जाएगा। तो देखो ये जो पहले वाले जो मुद्रा है वो प्राणायाम की मुद्रा है ना, जिसको हम कौन सा मुद्रा कहते हैं? प्रणव मुद्रा। प्रणव प्राणायाम। मुद्रा कहते हैं, ठीक है। इसको प्रणव मुद्रा भी कहा जाता है, प्राणायाम में यूज। अब यहाँ से हम लोग मुद्रा जो है पढ़ेंगे आगे। तो देखो सबसे पहले ना महामुद्रा, ये वैसे तो इसमें सारे मुद्रा का चर्चा नहीं है, पिक्चर्स नहीं है, क्योंकि उसकी विधि क्लियर नहीं है कि कैसे करना है। आपको आगे समझ में आ जाएगा कि क्यों इसमें पिक्चर नहीं दिया है। कुछ कुछ चीजें जो है हठ प्रदीपिका के ड्रॉबैक है कि उसमें ना विधि क्लियर नहीं है, समझ ही नहीं आता। जैसे कि ग्रंथ संहिता में पूरी विधि दी हुई है, यहाँ पे ना कुछ कुछ मुद्राओं की विधि क्लियर नहीं होता है कि कैसे करना है। ये थोड़ा सा मुझे ड्रॉबैक है। दूसरा ड्रॉबैक हम कहा क्या लगता है कि श्लोक के साथ इमेज दे देना चाहिए। जैसे ग्रंथ संहिता इसलिए भी कई बार कई चीजों में बुक अच्छी हो जाती है कि वो श्लोक के साथ ही इमेज दिया रहता है, और यहाँ पे सबसे लास्ट में वो भी दिया हुआ है। वो भी बाद में ऐड किया हुआ है, ऐसा नहीं कि पहले था, बाद में ऐड किया है। और इसमें वही दिया गया है जिसके विधि क्लियर है, और जिसका विधि क्लियर नहीं है वो यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, तो देखो ये महामुद्रा लगाया हुआ है, दिख रहा है? एक जो एड़ी को मूल में है ना, सिवनी के जस्ट मूल में लगाया हुआ है, और फिर दोनों हाथ से पकड़ा हुआ है पैर को। जैसे इसको बताओ कि मॉडर्न में इसको कौन सा आसन कहते हैं? क्या नाम होता है? जानुशिरासन। हाँ, तो जानुशिरासन के जैसा है ये, ठीक है। और देखो ये है महाबंध, महाबंध बता है इसमें। यहाँ पे भी महाबंध ना, जैसे हम लोग लगाते हैं कि मूल, उड्डयन और जालंधर बंध लगाते हैं, यहाँ पे वैसा नहीं विधि है कि इस तरह की करना है इसको। ये महाबंध इस तरह से है कि एक पैर दूसरे पैर के एड़ी को देख रहे हो? एड़ी कहाँ पे है हमारे? योनि स्थान पे या वेशन, इस जेनाइटल के पास रखा हुआ है एड़ी, और दूसरा नीचे। वैसे ही दूसरी साइड करना है, लेकिन इसमें अपने चिन्ह को लॉक करना है, संपिड्य करना है, हृदय को चिबुक में लगाने के लिए कह रहा है मूल बंध। और यहाँ पे उड्डयन बंध का चर्चा नहीं, ठीक है। और महाभेद दिया है, तो महाबंध हम लोग कहा थे, महामुद्रा, महाबंध, महाभेद। देखो इस तरह से महावेद का है, और ये तो उड्डयन अलग से देखेंगे। विपरीत करनी, देखो इतना ही आसन दिया गया है इस बुक में, पिक्चर्स में। देखो ये विपरीत करनी दे दिया है, और विपरीत करनी के वेरिएशंस हैं ये, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। एक तो बताओ कौन सा आसन है ये सेकंड वाला? सर्वांगासन। ये कहाँ चला गया? दूसरा देखो सर्वांगासन, और थर्ड वाला क्या है? शीर्षासन। ये सारे ही विपरीत करनी के अंदर आता है, रिवर्स पोज जो होता है ना। चलिए ठीक है, हमारा चंद्रमंडल नीचे और सूर्यमंडल ऊपर, इसके लाभ भी दिखाऊंगा आगे। भूख प्यास बहुत लगता है इसको करने से। चलिए मैं आपको अब श्लोक की तरफ लेके जाता हूँ। इसमें इतना ही इमेज था, इसलिए पहले दिखा दिया मैंने, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। देखो अब जो है हम लोग देख रहे हैं मुद्रा, ये जो 8 मुद्रा है, मैं फिर से एक बार इसको रिवाइज करा देता हूँ श्लोक को, कि महामुद्रा, महाभेद, महाबंध, महावेद, खेचरी, उड्डयनम, महाबंध, मूल बंध, जालंधर बंध, विपरीत करणी, वज्रोली और शक्तिचार। ये टोटल जो है 10 मुद्रा हठ प्रदीपिका में बतलाया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये श्लोक याद होगा। इसके बाद इसमें जो है बता दिया है उसके लाभ कि क्या है। ये जो लाभ, ये जो मुद्रा के बारे में किन्होंने बताया है? आदिनाथ ने, इन्होंने वर्णन किया, आदिनाथ के द्वारा मुद्रा दिया गया है। और टोटल 10 मुद्रा बताए गए हैं आदिनाथ। और ये क्या करता है? जरा मरण का नाश करता है, लाभ। ये सब चीजें, ये श्लोक इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना आपको, ठीक है। आदिनाथ के द्वारा दिया गया, जरा मरण का नाश करता है, और दिव्य अष्ट ऐश्वर्य पर देता है। जो दिव्य अष्ट ऐश्वर्य है, अनिमा, लघिमा, ये सारे चीज जो है वो देता है।
और सर्व सिद्धि नाम वल्लभ, सारे ही सिद्धियों में ये क्या है, ये जो बताया मुद्रा वो प्रिय है मुद्राएं, और देवताओं को भी ये दुर्लभ बताया गया है ना। अब हम आगे देखते हैं, आगे का श्लोक वो है महामुद्रा। महामुद्रा के बारे में दिख रहा है सबको, श्लोक दिख रहा है ना, थोड़ा सा ये ब्लरिश है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? जी सर, आ रहा है। हाँ जी सर। ठीक। तो अथ महामुद्रा, महामुद्रा के बारे में देखते हैं कि पाद मूलेन वामेन योनि संपीड्य दक्षिणम प्रसारितम पदम कृत्वा कराभ्याम धारेत दृढ़म कंठे बंधम समारोप्य धारेत वायु ऊर्ध्वम। अब क्या कह रहा है देखो, इमेज याद आ रहा है आपको, जानु सिरासन का इमेज याद करना कि पाद मूलेन वामेन योनि, पाद के मूल को मतलब एरी को बाएं पैर के एरी को योनि के पास संपीड्य दबाना है, और नहीं दबाना है, और संपीड्य दक्षिणम दबाना है, और संपीड्य दक्षिणम प्रसारितम, और दाएं पैर को फैलाना है, सीधा रखना है, ठीक है। और कराभ्याम धारेत दृढ़म, दोनों हाथ को दृढ़ता से पैर को पकड़ने की बात है, धारण पकड़ना है। कंठे बंधम समारोप्यम धारेत वायुम ऊर्ध्वम, और कंठ को बंद करना, जालंधर बंद लगाना है, ठीक है। और वायु को धारण करना मतलब होल्ड करना है, और वायु को किस तरफ, ऊपर की तरफ उठाने के लिए कह रहा है, वायु को धारण करके ऊपर उठाना है। क्या कह रहा है, फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ महामंत्र क्या कह रहा है ये, कि पाद मूलेन वामेन योनि संपीड्य दक्षिणम, बाएं पैर के एड़ी को योनि में दबाना है, संपीड्य दक्षिणम प्रसारितम पदम कृत्वा, दाएं पैर को सीधा करना है, कराभ्याम धारेत दृढ़म, और दोनों हाथ से दृढ़ता पूर्वक पकड़ना है, कंठे बंधम समारोप्यम, जालंधर बंध लगाना है, और वायु को ऊर्ध्व गति में ऊपर की तरफ लेके जाना है। क्लियर है सबको? क्या याद रखोगे इसमें? जालंधर बंद वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और वैसे ही दूसरे पैर से भी करना है, ऐसा नहीं एक साइड से कर लिया है, दूसरे से भी करने के लिए कह रहा है। अब देखो इसका जो लाभ क्या कह रहा है कि यथा दंड हता सर्पो दंडाकारा प्रजायते ऋज्वी भूता तथा शक्ति कुंडली सहसा भवेत। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे कोई सर्प है इस तरह से लपेटे खा के बैठा हुआ है ना, और उसके पूंछ पे मारते हैं डंडे से, तो क्या होता है, ये जो मुख है ऊपर की तरफ सीधा जाता है। तो वैसे ही कह रहा है कि यथा दंड हता, दंड से सर्प को जैसे ही हम मारते हैं तो क्या होता है, दंडाकार पर, मतलब कि सांप जो है दंडाकार मतलब सीधा हो जाता है ना। और ऋषि भूतवा यथा तथा शक्ति कुंडली सहसा भवेत, उसी प्रकार जो है इस कौन मतलब जो महामुद्रा हम कर रहे हैं, करने से क्या होता है, शक्ति कुंडलिनी जागृत हो जाती है। जैसे ही सांप ऊपर की तरफ गया मतलब आपकी जो प्राण वायु कहाँ गया, सुषुम्ना में प्रवाहित हो जाता है, स्ट्रेट हो जाता है, सीधा ऊपर की तरफ जाता है, चक्रों का भेदन करता है सीधा ऊपर, और इसी को तो कहते हैं कुंडलिनी का भेद, कुंडलिनी जागृत हो गई, ठीक है। तो पहला तो देखो लाभ बता दिया, क्या, कुंडलिनी का जागरण, ये ध्यान में रखना है आपको। इस तरह से पॉइंट्स आप लिखते जाएंगे महामुद्रा में। और इसमें किसका उपमा किसके साथ किया गया है, कि सर्प के साथ बताया है कि सर्प कैसा हो जाता है, दंडाकार के जैसा हो जाता है कुंडलिनी जब जागृत होती है तो। और आगे देखते हैं कि तदासा मरणावस्या
मरणावस्था जायते पुटाश्रया। अब देखो इसके तदा सा मरणावस्था जायते द्विपुटाश्रया, जैसे ही दोनों पुट मतलब दोनों नासिका जो होता है ना, राइट नोस्ट्रल लेफ्ट नोस्ट्रल या फिर ईरा पिंगला कहो, दोनों जब बैलेंस हो जाता है तो क्या होता है कि उस वक्त जो है आपकी जो प्राण ऊर्जा कहाँ जाती है, सुषुम्ना में प्रवाहित होती है। और ये कहता है कि फिर क्या होता है कि वो जो लेफ्ट एंड राइट नोस्ट्रल है वो मरण का उसका क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है उसका, क्योंकि प्राण ऊर्जा अब कहाँ चला गया है, सुषुम्ना प्रवाहित। अब दोनों का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता, ईरा और पिंगला का। जैसे ईरा इस तरह से जा रहा है, पिंगला जा रहा है ना, जैसे ही प्रवाह हो रहा है और जब दोनों ही बैलेंस हो जाता है एक जगह में, तो क्या होता है, प्राण ऊर्जा ऊपर एक लाइन मध्य गति में प्रवाहित होता है और ये दोनों का अस्तित्व खत्म हो जाता है। अस्तित्व जब खत्म हो जाए तो वो मरण अवस्था कहलाता है ना। जब इंसान कोई काम करता है तो जीवित रहता है, और क्रियाशील खत्म हो गया, कुछ कर ही नहीं पा रहा है, सबके जैसा हो गया, तो क्रियाशीलता वो क्या होता है, मरणावस्था कहलाता है। फिर ईरा और पिंगला कोई अस्तित्व ही नहीं है, कोई मरण अवस्था हो गया है। अब प्राण ऊर्जा कहाँ जा रहा है, सुषुम्ना में प्रवाहित हो रहा है। तो वही कह रहा है कि द्विपुटाश्रया मरणावस्था जायते, इसके फलस्वरूप, ठीक है, जो अभी हमने देखा कि कुंडलिनी जब जागृत हो जाती है तो आपके ईरा पिंगला का कोई अस्तित्व नहीं, मरणावस्था हो जाता है उसका। क्लियर है? थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना, ठीक है, चुपचाप नहीं बैठे रहना। ततः शनै शनैरेव रेचत न तु वेगते, अन्वय करोगे क्या था, रेचत न तु वेगते, इयम खलु महामुद्रा, इयम खलु महामुद्रा महासिद्धो प्रति, महासिद्धि जो सिद्ध जो बताया गया, सिद्धि है ना, जो योगी जो है उनके द्वारा यह क्या है, महामुद्रा बताया गया है। और विधि क्या है कि ततः शनै शनैरेव रेचत, वेग के साथ आपको रेचक नहीं करना, धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। ततः शनै शनै एव रेचयेत, धीरे धीरे वायु को छोड़िए, वेग से ना छोड़िए। और महासिद्धि, महा जो योगी हैं उन्होंने इनको महामुद्रा बताया। हम लोग महामुद्रा ही देख रहे थे ना, महामुद्रा ही देख रहे। एक मिनट, हाँ एक इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है, ठीक। अब देखो ना, इसमें सिर्फ छोड़ने की बात कह रहा है ना, इसलिए थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि सांस छोड़ना है, लेने का इसमें कुछ अभी, हाँ नहीं, लेने का तो है ना ऊपर, क्या हो रहा है ये देखो, वो किसी दूसरे श्लोक में उसमें है, पादमूलेन इनहेलेशन का कहीं नहीं दिखा ना इस श्लोक में हमें, श्वास लेना है, सिर्फ छोड़ने की बात कह रहा है ना। एक मिनट फिर से मैं एक बार देख लूं, हाँ नहीं है ना। यहाँ पे थे, फर्स्ट में ही था कि कंठे बंधम समारोप्यम धारित वायुम ऊर्ध्व, है ना, यहीं से मतलब सांस लेने के लिए कह रहा है कि लेकर और वायु को ऊपर की तरफ उठाना है, ठीक है, जालंधर बंद के, और फिर कह रहा है यहाँ पे श्वास छोड़ना है, ठीक है। देखो इसमें बताया है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों ही है। ततः शनै शनैरेव रेचयेत, और धीरे धीरे श्वास को बाहर की तरफ निकालना है, ठीक है।
तो वो देखो क्या था कि आपको जैसे बाएं पैर के एड़ी को योनि के पास लगाना है और दोनों हाथ से, विधि को समझना अच्छे से, कि दोनों हाथ से आपको पंजों को, पैर को पकड़ना है, जालंधर बंध लगाना है, सांस लेना है, जालंधर बंध लगाना है, और फिर क्या करना है, धीरे धीरे वायु का रेचक करना है। ठीक है, बस यही विधि है। और वैसे ही आपको दूसरी तरफ से भी करना है। महाक्लेशादयो दोषा क्षीयन्ते मरणादय महामुद्राम च तण एव वदन्ति विबुधो विबुधोत्तमा। अब कह रहा है कि जो ये जो है महामुद्रा, ये क्लेश को दूर करने वाला है, दोषों को दूर करने वाला है, जरा मरण का नाश करना है, छिन्यते मरणादया, मरणों को मृत्यु का जो भय होता है ना, वो समाप्त करता है, छिन्न करता है, मृत्युंजय जिसको कह सकते हैं, मृत्यु पे जय। और महामुद्रा च तन एव वदंती बुधु, और उत्तम साधक इसको क्या कहता है, महामुद्रा कहा है। उत्तम साधक जो है उन्होंने महामुद्रा। तो लाभ क्या बता दिया कि महाक्लेश को दूर करना, दोष को दूर करना, है ना, मृत्यु का भय समाप्त करना, ये इसके लाभ हो गया। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है लाभ में। सर इसमें रेचक जो है वो जालंधर बन को ये छोड़ते बात, हुए करेंगे या लगे है ना, छोड़ते हुए करेंगे ना? जालंधर बंद हटा के फिर करना है। देखो वैसे तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन नॉर्मल आप कॉमन सेंस की बात कहें तो जालंधर बंद हटा के फिर रेचक करना है, फिर वैसे ही दूसरी तरफ से करना है ना। अब देखो यहाँ कह रहा है कि चंद्रांगे तु शम अभ्यस्य सूर्यांगे पुनरअभ्यासेत यावत तुल्या भवेत संख्या ततो मुद्रा विसर्जयेत। अभी वही चीज कह रहा हूं ना कि सूर्यांगे, चंद्रांगे और सूर्यांगे मतलब क्या, जो अभी चंद्र हो गया जो लेफ्ट साइड से हमने मोड़ा, अंग की बात कह रहा है, लेफ्ट साइड से किया, वैसे ही दूसरी तरफ से पुनः अभ्यास करना है। सूर्य अंग, सूर्य अंग कौन सा हो गया, राइट तरफ से, तो राइट को फोल्ड करना है। ठीक है, वैसे ही, और दोनों की संख्या बराबर होनी चाहिए, समतुल्य बराबर करना है। और फिर क्या करना, मुद्रा का विसर्जन करना है, मतलब तब मुद्रा को समाप्त करना है। अभी मैं वही कह रहा था ना कि दोनों साइड से करना है, ऐसा नहीं कि एक साइड से कर लिया हो गया, नहीं। तो यहाँ पे ना क्या वर्ड यूज किया है उसके लिए, चंद्र आंगे, चंद्र अंग जो है, और फिर सूर्यांग, सूर्य अंग दाईं तरफ और फिर बाईं तरफ, और दोनों बराबर रूप में करना है अभ्यास, संख्या में बराबर होना चाहिए। ठीक है, वही कह रहा है। और फिर जाके मुद्रा का विसर्जन, मतलब तब जाके मुद्रा को समाप्त करना, तब देखो ना यहाँ पे चंद्रांग का अभ्यास, यहाँ पे बाई एरी को है ना बाई एरी को सिवनी में लगाते हैं, और सूर्यांग का मतलब क्या कि दाई एरी को लगाना है सिवनी में। ठीक है, अब देखो एक और लाभ बता दिया, क्या बताया कि न ही पथ्यम अपथ्यम व रसा सर्वे अपि नीरसा। उसके लिए कुछ भी, साधक के लिए जो है ना, कुछ भी जो है पथ्य भोजन अपथ्य भोजन कुछ भी मतलब नहीं रह जाता, उसके लिए सब बराबर हो जाता है। ठीक है, सारे जो नीरस भी है वो रस रुक्त हो जाता है, रसा सर्वे अपि नीरसा। ठीक है, जो नीरस वस्तु भी होता है वो क्या होता है, रस युक्त हो जाता है। अपि भुक्तम, अपि भुक्तम विषम घोरम पीयूषमीव जजर्ते। पीयूष मतलब क्या होता है, अमृत होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि जैसे विष जो है, घोर विष, भयानक विष जो है वो भी पच जाता है इसमें। और पीयूषम जैसे कि वो क्या है, वो अमृत के जैसा हो, है ना, अमृत के जैसे ये जो है विष हो जाता है और वो पच जाता है। यहाँ पे उपमा दिया है इसके साथ, अमृत के साथ दिया है, मतलब ये भी लाभ है कि कौन सा महामुद्रा जो है विष को भी पचाने में सक्षम हो जाता है ना। तो महामुद्रा ये ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चंस भी क्या पूछा हुआ है। और लाभ और क्या बताया, बहुत लंबा है इसमें तो
तृतीय जो अध्याय है ना, बहुत थोड़ा सा चैप्टर लंबा है, लंबा जाएगा लेक्चर हमारा, और इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि इसमें लाभ बहुत दिया हुआ है। एक एक मुद्रा पे ना कई सारे श्लोक हैं। आप देखो ना, एक मुद्रा पढ़ रहे हैं, कितने सारे श्लोक हो गए, 4-5 तो श्लोक, 5 तो हो ही गए होंगे, 5-6। 6 कुष्ठ गुदावर्त गुल्मा जीर्ण पुरोगमा तस्य दोषा क्षयम यान्ति महामुद्रा तु योगा। अब कह रहा है कि इस महामुद्रा के अभ्यास से क्या होगा कि क्षय रोग, है ना, क्षय रोग मतलब जो टीबी होता है, प्लेरिक, वो कुष्ठ रोग, स्किन वाले जो चीज होते हैं कुष्ठ, वो गुदावर्त वायु गोला जो होता है, वो गुल्म आदि जो जीर्ण क्रॉनिक डिजीज जैसे रोग जो हैं दूर होते हैं। तस्य दोषाम क्षयम यान, और दोषों का भी, जो हमारे वात पित्त का दोष है वो त्रिदोष, उनका भी क्षय हो जाता है इस किसके अभ्यास से, महामुद्रा के अभ्यास से। और क्या बताया है देखो इसमें कि कथितेयम महामुद्रा महासिद्धि करी निर्णाम गोपनीय प्रयत्नेन न देया यस्य कश्चित। ऐसे ही किसी को नहीं दे देना चाहिए, इसलिए इसको गोपनीय बोला है। मुद्रा को हमने क्या पढ़ा था, गोपनीय बताया है। और ये क्यों, क्योंकि महासिद्धि देने वाला है ये। कथितेयम महामुद्रा महासिद्धि करी निर्णाम, तो मनुष्य को लिए जो है ये महामुद्रा सिद्धि देने वाली है, इसीलिए इसको गुप्त रखना चाहिए। इसलिए तो इसको क्या कहा है, रत्न के पेटारी के समान इसको रखना चाहिए ना। याद आ रहा है कुछ, न दिया ऐसे किसी, और इसको ऐसे ही किसी को नहीं दे देना है। अब आता है महाबंध। पहले ये बताओ, महामुद्रा समझ में आया? सर मतलब किसी को ये सिखाना नहीं चाहिए का मतलब क्या है इसका? देखो, किसी को भी नहीं, मतलब क्या है, जो ऐसे ही अपने ज्ञान को किसी भी इंसान को नहीं, उस लायक होना चाहिए, ठीक है। सामने वाला व्यक्ति, ग्रहणशीलता होनी चाहिए उसके अंदर कि हाँ भाई, मैं योग्य पुरुष को सिखाना है, न कि अयोग्य पुरुष को। नहीं तो रावण वाली स्थिति हो जाएगी। रावण भी तो महापंडित था, लेकिन क्या हुआ, अपने शक्तियों का उसने क्या किया, दुरुपयोग। जो भी असुर होते थे, ऐसे थोड़ी वो पंडित नहीं होता, विद्वान बहुत था वो। इसीलिए किसी को भी नहीं सिखा देना। अगर उसको सिद्धि मिल जाएगा तो वो अपनी सिद्धि का क्या करेगा, दुरुपयोग करेगा। इस वजह से कह रहा है कि किसी को भी नहीं सिखा देना है, नहीं तो वो अपने सिद्धि का क्या करेगा, मिसयूज करेगा, है ना, किसी को हानि पहुंचा सकता है। ऐसा होता तब तो हम लोगों के पास ये जानकारी स्वामी स्वात्माराम हमको देते ही नहीं, है ना। पहले तो इसीलिए तो योग इतना व्यवहारिक पहले क्यों नहीं था, कि सबके पहुंच तक क्यों नहीं था। बहुत ऋषि मुनि श्रेष्ठ जो होते थे ना, उनके पास ही रहता था ये योग की विद्या। अब जाके हम लोगों के पास आया है ना। तो वो लोग नहीं बताते थे जल्दी किसी को, जो योगी होते थे, श्रेष्ठ पुरुष को ही बताते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ठीक है, अब हम महाबंध पढ़ने जा रहे हैं। अथ महाबंध क्या है कि पार्षणी वामस्य पादस्य योनि स्थाने नियोजयित वामो उरुपरि संस्थाप्य दक्षिणम चरणम तथा पूरित्वा ततो वायुं हृदय चिबुकम दृढ़म निस्पीड्य योनिमाकुंचये मनोमध्य नियोजित। अब क्या कह रहा है इस महाबंध में? नॉर्मली हम लोग महाबंध कैसे लगाते हैं बताओ? तीनों बंधों को मिला के एक साथ मूलबंध, जालंधर और उद्यानबंध। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ से इसकी विधि को समझना, आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या डिफरेंस है। कि बाएं पैर को, है ना, पार्षणी योनि में स्थान, योनि के स्थान पे, बाएं पैर को योनि के स्थान पे नियोजित करना है।
बाएं पैर के एरी, पार्सनी का मतलब यहाँ पे ना एरी से समझना है आपको, यहाँ पे एरी कह रहा है। तो बाएं पैर के एरी को योनि स्थान पे नियोजित करें। इमेज याद आ रहा है आपको? ठीक है। वामो उरु अपी, और बाएं पैर के उरु, उरु मतलब क्या होता है बताओ जल्दी से। भूल गए? जंघा। जंघा। जंग हाँ, जांग। तो बाएं जंघा पे किसको स्थापित करना है? दक्षिणम चरणम, दाएं पैर को। ठीक है। याद, पहले तो पैर की स्थिति को विजुलाइज करो कि हमने क्या किया। बाएं एरी को योनि स्थान पे, चाहे वृषण स्थान पे, योनि समझिए, या फिर ये दोनों के लिए ही होता है, पुरुष और स्त्री। योनि कह रहा है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये स्त्रियों के लिए है, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए ही कह रहा है। तो बाएं पैर के एरी को जेनाइटल के पास रखना है, और दाएं पैर को बाएं जांघ पे रखना है। थोड़े बहुत आपको अर्ध पद्मासन की स्थिति समझ में आ रही होगी, थोड़े बहुत, ऐसा नहीं कंप्लीट है उसके जैसा। और इसके बाद क्या करना है? पूरित्वा ततो वायुम, श्वास को लेकर हृदय चिबुकम दृढ़म, और जालंधर बंध लगाना है। निस्पीड्य योनि माकुंचम, अब क्या करना है? योनि का दबा के आकुंचन करना है। निस्पीड्य योनि माकुंचन, निस्पीड्य मतलब दबाना होता है, योनि को दबा के और उसका आकुंचन करना है। ठीक। और मनोमध्य नियोजयत, और मन को मध्य में, मध्य बताओ कि ये किसका मध्य, मतलब इसका पर्यायवाची वर्ड क्या है? पर्यायवाची शब्द मध्य है। सुषुम्ना। हाँ, कन्फ्यूज, सुषुम्ना ही है। मन को सुषुम्ना में नियोजित करने की बात कह रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो ये विधि समझ में आ गया। और यहाँ पे कहीं पे भी आपको उद्यान की चर्चा नहीं है, जालंधर बंध है, मूल बंध है। योनि माकुंच मतलब क्या हो गया? मूल बंध लगाना है। तो दो बंध हो गया महाबंध में, कौन कौन सा? एक तो हो गया हमारा जालंधर बंध, और दूसरा क्या? मूल बंध। इसमें कहीं भी उद्यान बंध का चर्चा नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं क्या है। धारित्व यथाशक्ति, धारित्व यथाशक्ति रेचयित अनिलम शनै, सव्या अंगे तु संभव्य दक्षिणांगे पुनरव्य। सेम चीज वैसे ही कह रहा है जैसे हमने महामुद्रा में देखा कि पहले तो धारण कर लिया, होल्ड किया, और फिर क्या करना है? रेचक कर देना है वायु, अनिलम, अनिल मतलब वायु, धीरे धीरे वायु को रेचक कर देना है, श्वास बाहर छोड़ना है। सव्या अंगे, ठीक है। अब दूसरे तरफ से अभ्यास करने की, जैसे कि आपने बाएं साइड से किया, बाएं एरी को लगाया, वैसे ही दक्षिणांगे पुनः अभ्यास, दाएं पैर से भी इसका अभ्यास करना है। क्लियर है? आगे देखते हैं। मत मत्र तू केशांचित कंठबंध विवर्जयेत राजदंत स्थित जिह्वया बंध। अब इसमें क्या कह रहा है देखो, कि कुछ कुछ लोगों का मत है, मत मत्र तू केशांचित, जो कुछ कुछ ऐसे लोगों का भी मत है कि कंठबंध विवर्जित, कंठ को विवर्जित नहीं लगाने की बात कह रहा है। और क्या कर रहा है? राजदंत जिह्वा, जो राजदंत है, जिह्वा को राजदंत में लगाने की बात कर रहा है। जैसे कि जीभ हो आगे, और उसको राज, आगे का जो दांत होता है ना, उसको राजदंत कहते हैं, वहां पे लगाने की बात कह रहा है। ठीक है। और इसी को यहाँ पे कुछ लोग जो है महाबंध कह रहा है। इसमें ना महाबंध में जालंधर बंध नहीं लगाने की बात कह रहा है, ये दूसरे दूसरे का मत है। देखो ना यहाँ पे कह रहा है ना कि
सुनो, कुछ लोगों का मत है कि जालंधर बंद न लगाकर जिह्वा के आगे दांतों से लगाना है। जैसे दांतों को आगे लगाते ना, दोनों दांतों के बीच में जिह्वा को रख दिया, बस इसको जिह्वा बंद भी कहते हैं। अब क्या कह रहा आगे, अयम तू सर्व नाड़ी नाम ऊर्ध्व गति निरोधक अयम खलु महाबंधो महासिद्धि प्रदायक। अब कह रहा है ये जो महाबंध हमने किया, अयम तू, आपने जो अभी ये महाबंध का अभ्यास किया, वो क्या है, सर्वनाड़ी, सारी ही नाड़ी को ऊर्ध्व गति में, मतलब सारी ही नाड़ियों का रोक कर, उसको मतलब निरोध करके ऊपर की तरफ उठाने, ऊर्ध्व गति की तरफ ले जाने की बात कह रहा है। ठीक है, अयम खलु महाबंध महासे, और यह जो है निश्चय ही क्या है, महाबंध, निश्चय ही ये महाबंध जो है महासिद्धि प्रदायक है, और ये महासिद्धि देने वाला है। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूं मैं 22 नंबर। ये जो अभी महाबंध का अभ्यास आपने किया, उसमें सारे नाड़ियों को निरोध कर और ऊपर की तरफ उठाने की बात कर रहा है। मतलब क्या ऊपर उठाना है, प्राण को ऊपर उठाना है ना, ऊर्ध्व गति की तरफ ले जाना है प्राण को, और ये महाबंध जो है महासिद्धि देने वाला है। ध्यान में रखना कि ये जो महाबंध जो है महासिद्धि देने वाला है। और क्या लाभ बता दिया महासिद्धि देने के अलावा, कि कालपास महाबंध विमोचन विक्षण त्रिवेणी संगमम, इसको ध्यान में रखना, धत्ते केदारम प्राप्यनम, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, इसको ध्यान में रखना कि कालपास का नाश करता है ना, उसका विमोचन करता है महाबंध, और क्या करता है, त्रिवेणी संगम धते केदार पर। और जब त्रिवेणी का संगम होता है, त्रिवेणी क्या हो गया, मैंने आपको बताया था ना कि ईरा, पिंगला और सुषुम्ना को क्या बताया है, यहाँ पे त्रिवेणी बताया है। कौन कौन सा त्रिवेणी होता है, कौन कौन सा नदी, गंगा, यमुना, सरस्वती। और सरस्वती। तो ईरा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों, ये उससे उपमा दिया गया। ये क्या हो गया, और जब ये तीनों नदी का, तीनों ही नारियों का जब संगम हो जाएगा, ठीक है, संगम हो जाएगा, तब जाके केदार की प्राप्ति। केदार मतलब क्या, ये जो केदारनाथ है वो नहीं, यहाँ पे चिदाकाश केदार, इसलिए तो यहाँ पे शिव। ठीक है, तीनों ही धाराओं का एक जगह पे संगम होने से चिदाकाश केदार की प्राप्ति होती है। मतलब कहीं ना कहीं समाधि को ये कह रहा है, नोट कर रहा है कि आप उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हो, उन्मनी अवस्था को प्राप्त कर लेते हो, मनोन्मनी अवस्था को प्राप्त। हाँ, क्या बताइए। कालपाश बोले तो क्या इधर, कालपाश महाबंध, अरे मतलब जो कालों का भय नहीं काल रह का जाता। से रूपी महाबंध को, कालपास मतलब कोई भी जो भय, काल का भय नहीं रह जाता है ना, जो कह सकते हैं मृत्यु का भय नहीं रह जाता किसी भी तरह का, उसको अच्छा, कालपास। काल बोले तो मृत्यु को, हाँ, उसका सारा ही भय जो उसके है। फायदे है ना अपना जल महाबंध का। हाँ, ये महाबंध के फायदे। और क्या होता है, केदार की प्राप्ति होती है ना, इसी को हम कहते हैं, ये शिव का स्थान कहा जाता है केदार, इसलिए तो केदारनाथ वहां के नाम पड़ा। ये शिव का स्थान है। और कहाँ है शिव का स्थान, यहाँ पे त्रिनेत्र सुना है ना, तीसरा आंख कहाँ है कि शिव जी का, ये दोनों भाव हैं, और आज्ञा चक्र। ठीक है, आज्ञा चक्र दोनों भावों के बीच में। ठीक है, इसी को कहते हैं अंतरकाश महाकाश, दोनों भावों के बीच, ये शिव जी का स्थान है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि केदार की प्राप्ति, मन हमारा केदार में लीन हो जाता है। प्राप्यन मना, मन जो है कहाँ चला जाता है, केदार में, मतलब दोनों भावों के बीच वहां पहुंच जाता है।
ये आप ध्यान में रखो। किसकी वजह से? त्रिवेणी का जब संगम होता है तब ईरा, पिंगला, सुषुम्ना कहाँ मिल जाता है? उस भौमध्य ग्रह दृष्टि, दोनों भावों के बीच में, ठीक है, तीनों का संगम। ओके, क्लियर है? आगे बढ़े। सर हम्म, सर ये 22 नंबर वाला जो श्लोक था ना, उसमें अयम खलु महाबंधु महा नहीं सॉरी अयम तो सर्वनाड़ी ऊर्ध्व गति निरोधक। सर इसका मतलब बताइए। ये जो देखो अयम तू, आपने जो इसका अभ्यास किया है, किसका अभ्यास किया है? महाबंध का। उससे सारे ही नाड़ी जो है उसका निरोध हो जाता है, ठीक है, और ऊर्ध्व गति की तरफ जाता है। क्या जाता है? यहाँ पे प्राण ऊर्जा से कह रहा है, आपकी जो प्राण है, ठीक है, वो ऊर्ध्व गति की तरफ जाता है जब सारी ही नाड़ियों का निरोध हो जाता है, ठीक है, ये कह रहा है। ठीक है, सर नाड़ियों का निरोध। देखो ना यहाँ लिखा यह महाबंध सभी नाड़ियों में प्राण के ऊर्ध्व गति को रोकने वाला है, ऊपर की तरफ को रोकने वाला है। सर्व नाड़ी नाम ऊर्ध्व गति निरोध का। ओके, सर्व नाड़ी नाम सारी ही नाड़ियों को ऊर्ध्व गति की तरफ रोकने वाला है, ऊपर की तरफ। अच्छा, ये कह रहा है कि अयम तू सर्व नाड़ी नाम सारी ही नाड़ियों को ऊर्ध्व गति निरोध, ऊपर की तरफ उठने से रोकता है। और ये मत, हाँ ठीक है। देखो इसको क्या कह रहा है, फिर से समझ लो एक बार, कि अयम तू सर्व नाड़ी नाम सारे ही नाड़ियों को ऊर्ध्व गति निरोध का, ऊपर की तरफ निरोध से उसको रोकता है, रोकने वाला है। अयम खलु महाबंधु और यह जो महाबंध जो है निश्चय ही महान सिद्धि देने वाला है। ठीक है, समझ में आया? सर लेकिन नॉर्मली नाड़ियों को ऊर्ध्व गति ही करने का प्रयास किया जाता है ना, तो ये हाँ, मतलब रोकते हैं। इसके वजह से मैं यहाँ पे ये वर्ड पहले भी कह रहा था कि जैसे ही नारी में तो ऊपर की तरफ प्राण उठ जाए, सुषुम्ना की तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू देखो यहाँ पे अर्थ में भी दिया है कि और इससे भी पता चल जाता है कि अयम तो सर्व नारी नाम, सभी नारियों को ऊर्ध्व गति निरोध, ऊपर की तरफ उठने से रोकता है, निरोध का। ठीक है, तो जैसा कह रहा है बस उस तरह से आप याद कर लीजिए इसमें, कि सारे ही नारियों को ऊपर की तरफ उठने से। देखो इसीलिए एक चीज आप समझिए, एक बात और, कि हम क्या लगा रहे थे महाबंध में? जालंधर बंध लगा रहे थे, ठीक है, और क्या लगा रहे थे? मूल बंध, ताकि जो हमारा नीचे से है मूल बंध जो है, और ऊपर जालंधर बंध लगाते हैं। तो क्यों जालंधर बंध लगाते हैं? ताकि जो हमारी जो प्राण ऊर्जा है ऊपर से ना उठ के उसको लॉक करना है, ऊपर का नीचे, नीचे से ऊपर नहीं जाए, एक जगह पे उसको रोकने से है, निरोध करने से है प्राण ऊर्जा। जो हमारा जो चेस्ट में जो प्राण रहता है, ऊपर कितना हो, जालंधर बंध लगा के उसको वहीं पे लेके जाए, और नीचे का जो प्राण ऊपर की तरफ उठ रहा है वो ऊपर न जाए, और ऊपर से जो मतलब उसको होल्ड करना है, बीच में ले जाने की बात कह रहा है। जो कहीं ना कहीं लॉजिक से अगर आप समझेंगे कि हम मूल बंध लगा रहे हैं नीचे, आप थोड़ा समझो इसको। देखो नीचे मूल बंध लगाया हमने, ठीक है, और ऊपर क्या किया? जालंधर बंध लगाया, लॉक किया, ठीक है। इसको जब निरोध हो गया तो जो ऊर्जा है वो कहाँ जाएगा? कहीं ना कहीं बीच में इसको होल्ड करने की बात है हमारे। जो जब हम आप पढ़ेंगे ना, इसलिए तो उड्डयन बंध लगाते हैं, यहाँ पे वो चर्चा नहीं किया गया है। जब हम उड्डयन बंध लगाएंगे तो क्या होगा? जो बीच में का जो प्राण ऊर्जा है वो पीछे की तरफ सुषुम्ना में जाके प्रवाहित होकर ऊपर की तरफ उठेगा, इसलिए तो उड्डयन बंध लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे उसकी चर्चा है ही नहीं उड्डयन का, सिर्फ कह रहा है कि जालंधर बंध लगाइए और मूल बंध लगाइए, और यहाँ पे इसको निरोध, कोई भी ऊपर की तरफ ना उठे, मतलब जालंधर से लगा के हम इसको यहीं पे होल्ड कर दिए।
ये कहने का यहाँ पे ये तात्पर्य रहा होगा कि जो भी नीचे से हमने मूल बंध लगाया, जो भी ऊर्जा ऊपर जा रहा है वो ऊपर न जाके हमने जालंधर बंध लगा के उसको नीचे की तरफ लेके आया एक जगह पे, ताकि जो प्राण ऊर्जा कहाँ जाए, सुषुम्ना में जाए। समझे लॉजिक इसका? मतलब रिवर्स होके सीधा मतलब हाँ देखो क्या है कि जो हमने मूल बंध लगाया नीचे, तो वो क्या होगा, हमारा वायु, अपान वायु नीचे नहीं जाके क्या ऊपर जाएगा, कि नीचे न जाके ऊपर जाएगा। और जब हम जालंधर बंध लगाते हैं तो प्राणवायु क्या होगा, नीचे, ये जो ऊपर जा रहा है इसको नीचे की तरफ धकेगा, और जब ये नीचे जाएगा तो तभी तो हम जालंधर बंध लगा के इसको सुषुम्ना में प्रवाहित करते हैं, होल्ड, और ऊपर की तरफ जो है जाएगा प्राणवायु। तो यहाँ पे उड्डयन का नहीं है चर्चा, लेकिन कहीं ना कहीं वही लॉजिक रहा होगा स्वामी स्वात्माराम जी का, कि इसको ऊपर नहीं जाना है, ऊपर की तरफ रोक के रखना है और इसको यही होल्ड करना है, इसी को महाबंध कहा है। क्लियर है अब? यस सर, यस। ठीक, और किसी को कुछ पूछना है पूछ लीजिए। देखिए ऐसे डिस्कस करते हैं ना तो कई सारी चीजें और निकल के आता है कि हाँ भाई इस तरह से एक चीजें कहा गया होगा, उनके पीछे ये लॉजिक रहा होगा इस तरह का श्लोक से। कई श्लोक जो है ना कई सारी चीजें क्लियर नहीं करता है, लेकिन कुछ, इसलिए तो व्याख्याकार जो होता है वो अपने लैंग्वेज में बताने का प्रयास करता है कि कहीं ना कहीं स्वात्माराम जी ने उनका जो सोच ये रहा होगा ना, इसलिए व्याख्या रहता है नीचे। देखो यहाँ पे टिप्पणी भी है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता रहा था ना, देखो नीचे पढ़ो आप, यहाँ पे सर्व नाड़ी नाम का अर्थ सुषुम्ना के अतिरिक्त सभी नाड़ियां, बाकी सारे नाड़ियां हैं कुछ को करना है, उसके अतिरिक्त सुषुम्ना को छोड़ के कह रहा है, तभी तो वो जो होल्ड हुआ है प्राण हमारा सुषुम्ना में जाएगा, इसलिए सुषुम्ना को छोड़ने के कह रहा है। ये लॉजिक रहा है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कहाँ गया, महावेद देख लेते हैं, ये लास्ट हमारा, इसके बाद फिर कल पढ़े। देखो, रूप लावण्य संपन्ना यथा स्त्री पुरुषम विना महामुद्रा महाबंधो निष्फलो वेद वर्जितो। ये भी इंपॉर्टेंट है, महावेद भी। अब देखो महावेद में क्या कह रहा है, इसमें ना एक चीज आपको मैं पहले बता दूं कि इस महावेद में इसका पहले लाभ बता दिया है, पहले श्लोक को समझने का प्रयास करते हैं, फिर इसके बाद में लास्ट में डिस्कस करूंगा इसके बारे में। रूप लावण्य संपन्ना, रूप लावण्य से संपन्न यथा स्त्री, जो स्त्री है पुरुषों बिना, पुरुष के बिना जो है निरर्थक। जैसे जो सुंदर स्त्री है ना उसकी सुंदरता पुरुष के बिना निरर्थक है, वैसे ही महामुद्रा महाबंध जो है ये महावेद के बिना निरर्थक बताया, निष्फल है वो। ठीक है, इसमें पुरुष को बड़ी खुशी होगी कि चलो यार स्त्रियों की सुंदरता एटलीस्ट हमारे वजह से है। ठीक है, तो इसका मतलब यही है ना कि जैसे ये ध्यान में आपको सेकंड वाला रखना है क्या, और इसमें फर्स्ट में क्या उपमा दिया गया है, तो उपमा भी आप याद रखोगे कि स्त्री की जो रूप लावण्य है वो पुरुष के बिना अधूरा है, वैसे ही महामुद्रा और महाबंध वो जो है महावेद के बिना अधूरा है। अब क्यों अधूरा है, अब देख लो। महाबंध स्थितो योगी कृत्वा पूर्वकम एव एकधि वायु नाम गतिमावृत्य निर्भित कंठ मुद्रा। अब क्या कह रहा है कि जो साधक है ना, महामुद्रा, ये जो महावेद हम करते हैं वो महाबंध की स्थिति में होना चाहिए, इसलिए तो अधूरा बताया है कि पहले तो वो महाबंध की स्थिति में हो, मतलब
महावेद अगर आपको लगाना है तो पहले महाबंध आपको लगाना पड़ेगा। मतलब क्या क्या बंध इसमें आ गया, आपको मूल बंध लगाना है, जालंधर बंध लगाना है महावेद में, और कृत्वा पूरकम, और श्वास को खींचना है एकाग्रित होकर, एक जगह पर एकाग्रित होकर श्वास पूरक लेना है। वायु नाम गतिमावृत्य निर्भितम कंठ मुद्रा, और वायु को कंठ मुद्राया, मतलब यहाँ पे क्या जालंधर बंध भी कह रहा है लगाने, ऑलरेडी तो था ही बंध किसी दिन है, फिर भी यहाँ पे वर्णन कर दिया है कि जो वायु को कंठ मुद्रा मतलब जालंधर मुद्रा में लगाकर होल्ड करना है, गतिमावृत्य, गति को रोक लेना है, वायु की गति को, ठीक है, कंठ मुद्रा लगाकर मतलब जालंधर बंध लगाकर होल्ड करना है। और क्या कहता है इसमें, समहस्त युग्मो भूमो स्फिचौ संताप्य क्षणै पुटद्वय मतिक्रम्य वायु स्फूर्ति मध्यगा। अब देखो यहाँ पे ना, जैसे कि आप ब्रह्मचर्य आसन कैसे करते हैं, ब्रह्मचर्य आसन बताओ, पता है ब्रह्मचर्य आसन के बारे में? नहीं सर। नहीं, किसी को नहीं पता? सर जैसे पश्चिमोत्तानासन में करते हैं क्या? नहीं, दंडासन में बैठते हैं और दोनों हाथ बगल में रखकर, कमर के जस्ट बगल में, हिप के बगल में रखकर कमर को ऊपर उठाते हैं, पैर को भी ऊपर उठाते हैं एक सिद्ध में, वैसे ही कह रहा है यहाँ पे। बस यहाँ पे क्या है, महाबंध की स्थिति में रहकर अपने दोनों समहस्त युग्मों, दोनों हाथ को भूमि पे रखना है, और क्या करना है, नीचे दबाकर भूमि को ऊपर की तरफ धीरे धीरे ऊपर उठाना है। जैसे तुला तुला वो करते ना, ये तोलासन, तोलासन करते हो ना, कैसे ऊपर उठा सर लेते उसे हो कहीं अपने? पे लोलासन भी बोलते हैं। हाँ, लोलासन भी कहते हैं, तुलासन भी कहते हैं, ठीक है, उस तरह से आपको पूरे को उठाना है। और पुट द्वम मतिक्रम्य, दोनों पुट मतलब ईरा पिंगला को छोड़कर वायु स्फूर्ति मध्य, और वायु कहाँ जाता है, मध्य का। पर्यायवाची बताओ इसका। सुषुम्ना। सुषुम्ना में प्रवाहित हो जाता है कि पुट द्वय मतिक्रम्य वायु स्फूर्ति मध्य का, दोनों पुट मतलब नासिका को वायु जो है छोड़कर कहाँ, मध्य में, वहां पे जाता है, मतलब सुषुम्ना में प्रवाहित होता है। ठीक है, समझ में आया विधि कैसे करना है, कि महाबंध लगाना है, जैसे महाबंध कैसे किए थे, जालंधर बंध और मूल बंध लगा के, और इसमें क्या करना है, दोनों हाथ को जस्ट कमर के बगल में रखना है और पूरे बॉडी को ऊपर उठा लेना है, बैलेंस बनाना है, तुला के जैसा ऊपर उठा लिया, और तब क्या होगा, वायु को यहाँ पे सुषुम्ना में गतिशील बनाना है, दोनों नासिका को छोड़, ये चीज कह रहा है। इससे क्या होगा कि सोम सूर्याद अग्नि संबंधो जायते चा मृत्यवय मृतावस्था संपत्पना ततो वायु विरेचयेत, ठीक है, ततो वायु विरेचयेत। अब सोम और सूर्य अग्नि का संबंध जब मिलता है तो क्या होगा यहाँ पे, मतलब ईरा और पिंगला, लेफ्ट नोस्टल राइट नोस्टल का जब एक जैसे मिल जाएगा, दोनों जब मिल जाता है तब जाके अमृतत्व की प्राप्ति होती है। मतलब वहां पे क्या कह रहा है, अमृतत्व, अमृत हो, जब किसी को अमृत पा लेता मतलब क्या होता है, अमृतत्व की प्राप्ति हो जाएगा, वही चीज कह रहा है ना। तो क्या उसको मिलेगा, अमृतत्व की प्राप्ति मिल जाएगा, है ना, अमृत मिल जाएगा, अमृत मिलेगा तो भाई अमर हो जाएगा। मृता अवस्था, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, अमृत मिल जाना मतलब ऐसा थोड़ी है कि वो मरेगा नहीं,
ऐसे नहीं, जिसकी जन्म है उसको मृत्यु तो होगी। इसीलिए यहाँ पे मैंने बहुत फर्स्ट लेक्चर में ही आपको बताया था कि यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार का यूज बहुत किया हुआ है। मृतावस्था संपुष्पना ततो वायु रेचक, और तब जो वायु को रेचक करना है, और मृतावस्था संपुष्पना, मृतावस्था संपुष्ट, और तब जाके जो है मृतावस्था जब स्थिति उत्पन्न होता है, ठीक है, मूर्छा की अवस्था जब स्थिति उत्पन्न होता है ये, तो जाके तब जाके वायु का विरेचन करना है, रेचक कर देना है। देखो एक बार फिर से इसको समझा देता हूं मैं आपको। पहले महावेद को आपको अच्छे से समझा दे रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि क्या है ये। महाबंध वेद आपको लगाना है। महावेद में हम लोग क्या देखे रहे थे, आपको जालंधर, देखो रिपीटेशन इसलिए करा था ताकि आपको याद हो जाए चीजें, एक सीरीज में समझने का प्रयास करो। महावेद में पहले महाबंध लगाना है। महाबंध की स्थिति होनी चाहिए आपकी बॉडी की। तो महाबंध में कैसी स्थिति रहती है, आपको चिन लॉक करके जालंधर बंध लगाना है, मूल बंध लगाना है, ठीक है। इसके बाद दोनों हाथ को दोनों कमर के जस्ट बगल में, हिप के बगल में रखकर ऊपर की तरफ उठाना है बॉडी को, तिलक समान, ठीक है। ऊपर उठाया और प्राण ऊर्जा को कहां पे लेके जाना है, ऊपर की तरफ लेके जाना है, सुषुम्ना में प्रवाहित करने के बाद वहां पे आपको ध्यान लगे। और जब यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो इस श्लोक में कि सोम सूर्या संबंधी और ईरा और पिंगला का जब संबंध हो जाता है, वही चीज कह रहा है पहले जो था, तब जाके क्या होता है, अमृत की प्राप्ति होती है, अमृत मिल जाता है, अमरत्व की प्राप्ति होता है। और जब ये प्राप्ति होगा तो पूरी आपकी जो वो है मूर्छा की अवस्था मिलेगा, मतलब मृतावस्था आपको की प्राप्ति होती है। तब जाके वायु की को रेचक करना है। कई बार बहुत अजीब सा आपको लगेगा कि सर मूर्छा जब हो जाएगा, अमृत तो मिल जाएगा, तब जाके वायु का रेचक करना, ये कौन सी बात हो गई, है ना। लेकिन अकॉर्डिंग टू श्लोक आपको बस इस तरह से ही समझना है कि जब मृतावस्था को पा लेते हैं, देखो ना अर्थ में भी वही सही क्या कि इसके बाद मृतावस्था की स्थिति उत्पन्न होने पे, मतलब क्या, मूर्छा की स्थिति उत्पन्न होने पे, बेहोशी की अवस्था आने पे वायु का रेचक करना है। बस ये आपकी टोटल। अब देखो आगे इसमें और क्या कह रहा है, इसका लाभ बताया है, लाभ बता दिया है महावेद का कि महावेदो अयम अभ्यास अभ्यास अनम महासिद्धि प्रदायक वलित पलित वेपदना सेव्यते साधकम उत्तमई। अब महावेद के अभ्यास से क्या होगा, ये महासिद्धि देने वाला है। और क्या है, वलित पलित रोग दूर होगा। वलित पलित रोग बताओ क्या होता है, वलित पलित बताया था ना ग्रंथ संहिता में आपको, झुर्रिया और बाल पक जाना। बाल पकना, झड़ना, झुर्रियां आना, ये सारे ही रोग, वेपदना मतलब कंपन, ये सब दूर होता है, ठीक है। और ये साधको उत्तम सेवते, और जो उत्तम साधक जो होते हैं इसका अभ्यास करते हैं महावेद का, तो आप ध्यान में इसका लाभ रखोगे। वलित पलित है ना, कंपन, बॉडी, झुर्रियां, ये सब सारी चीजें खत्म हो। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि एतत् त्रयम महागुह जरा मृत्यु विनाशनम वहनी वृद्धि कर्म चैव अनिमादि गुण प्रदम। इसका लाभ और क्या बता दिया है कि त्रयम महागुण, ये जो जरा मृत्यु विनाशनम, पहले तो आप ये समझो कि ये जो जरा मृत्यु विनाश, जो भी मृत्यु का जो है भय है, वो सारे ही उसको दूर करेगा। जरा मृत्यु मृत्युंजय को प्राप्त होगा। और महागु, त्रयम महागुह, ये जो तीनों बताया है ना, महागुहा,
त्रय मतलब क्या हो गया? तीन जो बताए, कौन कौन सा? महाबंध, महामुद्रा और महावेद। इसको महागुहा का मतलब बहुत गोपनीय रखने के लिए बात कह रहा है ये। ठीक है, एतत् त्रयम महागुहा, ये तीनों ही बंध को, महामुद्रा, महाबंध और महावेद, ये तीनों ही को गुहा मतलब गुप्त रखना है। और ये जरा मृत्यु को विनाश करने वाला है। वहनी वृद्धि, वहनी मतलब अग्नि होता है, यहाँ पे ना जठराग्नि समझेंगे, जठराग्नि को प्रदीप्त करना है। और क्या? अनिमा आदि गुण प्रदान करने वाला। अनिमा आदि क्या था? ये अष्ट ऐश्वर्य में एक था ना, अनिमा लघिमा, वो उसको प्रदान करता। अष्ट सिद्धि। आगे का एक देख लेते हैं इसको। अष्टधा क्रियते चैव यामे यामे दिने दिने पुण्य संभार संधाई पापोध विदुरम सदा सम्यक शिक्षावतात्मेव शव अल्पम प्रथम साधनम। करा कि प्रतिदिन आपको यामे यामे दिने दिने, मतलब याम याम क्या हो गया? यहाँ पे 3 घंटे को हम कहते हैं याम, है ना? तो 3 घंटा प्रतिदिन आपको 8 बार अभ्यास करना है। तो दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो 8 बार किया तो कितना? 3 घंटे, तो 24 घंटे पूरे हो गए। 3 × 8 24। ठीक है, तो 8 बार करने के लिए कह रहा है, 3 घंटे। ठीक है, और पुण्य संभार संधाई पापो दुर्ग, और ये जो है पुण्य देने वाला है ना? और क्या? पापों को भी नाश करने वाला है, सारे पापों को नष्ट करने वाला है। सम्यक शिक्षावते माव, और जो अच्छे, जो शिक्षा रखने वाले, अच्छे जानकार जो साधक होते हैं, शिक्षावित होते हैं, वो सर्वप्रथम पहले इसका अभ्यास, मतलब पहले धीरे धीरे, सव अल्पम, इसका अल्प मात्रा में अभ्यास करते, धीरे धीरे जिसका अभ्यास करना चाहिए, ये कह रहा है। अच्छे जानकार को भी, अच्छे सम्यक शिक्षावतेत मावे, उन अच्छे जानकार को भी, शिक्षा रखने वाले अच्छे योगियों को, योग के जानकार को भी सबसे पहले धीरे धीरे अल्प मात्रा में इसका अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, तो याद रखोगे, इसमें 8 याम 8 बार अभ्यास करने के लिए कह रहा है। पुण्य देने वाला है, पाप का नाश करने वाला है, और जो योग के जानकार हो, अच्छे शिक्षा हो, जानकार हो, उनको भी सबसे पहले अल्प मात्रा में इसका अभ्यास करना। खेचरी मुद्रा, ये थोड़ा सा लंबा है, इसको हम लोग जो है कल देखेंगे। अभी तक कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। देखो सब लेफ्ट हो रहे हैं। ओ माय गॉड, नहीं समझ में आया आपको कि समझ में आया? आया समझ में। आ तो गया, लेफ्ट हो रहे थे यार सब लोग। ठीक है, ओके। तो देखिए सब लोग को लेफ्ट भी होना है, तो एक काम करते हैं, आप लोग इसको रिवाइज करके आना। कल जो है मैं पूछूंगा पहले, है ना, कि आपको अगर समझ में आ गया है तो कल मैं सबसे ही पूछूंगा खेचरी से पहले, मुद्रा के बारे में, फिर खेचरी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो शांति पाठ करा देंगे। एक बार महाबंध का बता देंगे, महाबंध का थोड़ा सा बता देंगे एक बार। महाबंध, ठीक, 1 मिनट रुकिए। जिनको लेट है वो जा सकते हैं, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। महाबंध पूछ रहे हैं तो कहाँ था महाबंध? कोई स्पेशल कोई श्लोक है या पूरा ही फिर से पूरा रिवाइज कर दूं? चलो ठीक से कर देता हूं मैं। महाबंध कह रहे थे ना प्रियंका जी? यस सर। देखो महाबंध जो है, इसमें क्या कह रहा है कि महाबंध यहां से है कि बाएं पैर के एड़ी को योनि स्थान पे, ठीक है, नियोजित करना है, रखना है।
और बाएं पैर के जांघ पे दायां पैर को रखना है, ठीक है। और फिर वायु को लेना है। इसके बाद जालंधर बंध लगाना है। जालंधर बंध लगाने के बाद क्या करना है, निस्पिंड यानी योनि को आकुंचन करना है, दबा के। योनि को दबाया और फिर आकुंचन किया, मूल बंध लगाना है, ठीक है। ये कह रहा है यहाँ पे। और मन को कहाँ लेके जाना है, मध्य में सुषुम्ना के पास लेके जाना है, नियोजित करना है। ये समझ में आया ये श्लोक? ये बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे एक एक करके। आ गया समझ। ठीक है। इसके बाद आगे कह रहा है कि धारित्व यथाशक्ति। यथाशक्ति अब जो आपने होल्ड किया, मूल बंध या फिर जालंधर, उसको होल्ड किया, होल्ड करो। इसके बाद रेचयित अनिलम सनय। उसके बाद क्या करना है, रेचक कर देना है श्वास को। श्वास लिया था ना पहले, तो पूरक किया था, है ना। और क्या करना है अब, जी। रेचक करना है। इसके बाद वैसे ही दूसरे साइड से करना है, सव्यांगे तु समभ्यास दक्षिणांगे पुनर्। जैसे ही आपने बाएं अंग से किया था, अब आपको दाएं अंग से करना है। मतलब अब अपने दाएं एरी को योनि स्थान पे रखना है, और फिर बाएं पैर को दाएं जांघ पे रखना है। फिर वैसे ही उद्यान बंद, और सॉरी उद्यान के जालंधर बंद और मूल बंद लगाना है, धारण करना है। इसके बाद फिर वैसे ही कह रहा है कि मत, और अलग 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 लोगों का अलग अलग मत है, कि कह रहा है कि वहां पे जालंधर बंद मत कीजिए, आप राजदंत कीजिए। राजदंतस्थ जिह्वा, मतलब जीव को राजदंत पे राजबंध लगाना है ना। जीव और दांत को, जीव को आगे रख के राजदंत वाले को कह रहा है। मतलब यहाँ पे जिह्वा बंध लगाना है, जिह्वा को दांत के आगे रख के लगा, ठीक है। अयम तु मतलब मतलब एक के अकॉर्डिंग जैसे हम लोग कर रहे हैं नॉर्मली जालंधर बल लगाकर, या तो वैसे ही करना है, नहीं तो ये जो बताया आपने जीवा बंद करना। ये दूसरे हाँ लोग हम का मत है। नॉर्मली जालंधर, हाँ हम लोग नॉर्मली जालंधर बंद लगाकर ही करते हैं। हाँ ठीक है। और उद्यान बंद भी लगाते, लेकिन यहाँ पे उद्यान की चर्चा नहीं है, सिर्फ क्या है, ध्यान रखना जालंधर बंद और मूल बंद लगाना। अयम सर तु तो नॉर्मली सर्वनाड़ी। क्वेश्चन, नॉर्मली क्वेश्चन कैसे आएगा इसमें कि मतलब जालंधर बंद लगाना या ये जीवा बंद करना, क्या आएगा क्वेश्चन? नहीं ये तो नहीं, ये तो स्वामी आत्माराम का नहीं कहा, उन्होंने कहा कि दूसरे मत के अनुसार, मतलब किसी और बुक में इन्होंने लिखा, क्या किसी और सिद्ध योगी ने कहा होगा, इनका नहीं है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन अगर पूछे, वैसे तो नहीं पूछेगा, लेकिन अगर पूछ भी दिया तो किसी और मत के अनुसार से यहाँ पे जालंधर बंद की जगह कौन सा बंद लगाना है, तो जिह्वा बंद लगाना है, ठीक है। अब बाकी ये ठीक है, अब क्लियर है, आगे पढ़ाऊंगी या फिर रहने दो। यस सर हो गया, थैंक यू। शांति पाठ करा दीजिए प्रियंका जी। हाँ किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। दोनों हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में रखते हुए डीप इनहेल एक्सहेल करते हुए जो भी हमने पढ़ा है उसको समराइज करते हुए 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। अ, शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में घर्षण करें, उसकी उष्णता को अपने नेत्रों पर और अपने मुखमंडल पर लगाएं। धन्यवाद। हरिओम सर, हरिओम सभी को। ओके, गुड नाइट, शुभ रात्रि, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कल नहीं, मंडे को क्लास लेंगे, कल आप लोग थोड़ा रेस्ट कीजिए, रिवाइज कीजिए। ओके, थैंक यू सर, हरिओम।
पुष्पा मैम लेफ्ट हो जाइए।